हम लोग पढ़ रहे थे 5/9/2022 का शिफ्ट नंबर 2। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन आपके सामने। 12 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 28 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु उनके पुत्र की आयु के 2 गुने के बराबर होगी? यह क्वेश्चन 3 स्टार का है। बहुत प्यार से इसको समझना। कहता है 12 वर्ष पहले, तो हम 12 वर्ष पहले पहुंच गए। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 28 वर्ष अधिक थी। यानी पुत्र अगर x ईयर का था तो पापा जी 2x + 28 के होंगे। कब? 12 साल पहले। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो पापा 2x + 40 के हो जाएंगे और बेटा x + 12 के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 12 साल पहले का यह मुद्दा था। अब 12 साल जोड़ दो तो यह हो जाएगा। अब कह रहा है अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु 2 गुनी हो जाएगी। यानी पापा की आयु बेटे से 2 गुनी। विक्की मेरे भाई, बहुत सुंदर क्वेश्चन। अब यहां पर बच्चा इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना चालू कर देता है। कुछ नहीं करना, फर्जी हो जाएगा। जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी पापा बेटे से बड़े ही रहेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और रियल में भी देखा जाए, पहले पापा कितना बड़े थे? x + 28। बोलो हां। दोनों का अंतर इतना, तो आज भी पापा x + 28 ही बड़े होंगे। तो भविष्य में भी पापा x + 28 बड़े होंगे। यानी इसका अंतर x + 28 आया, यहां अंतर 1, तो 1 कैसे होगा दया? पापा तो बड़े होंगे। तो x + 28 यहां पर देख लो दया, इधर तो दोनों में गुणा करोगे तो x 2 का गुणा तो 2x + 56 और x + 28 ऐसे हो गया। तो भैया अब यहां से मुद्दा आया, साल निकाल लो सर। तो मेरे भाई इन दोनों का अंतर ही हो जाएगा। 2x + 40 2x + 56 यानी 16 साल बाद पिताजी बेटे से 2 गुना होंगे। 16 साल आंसर। बहुत दिन बाद एक प्यारा क्वेश्चन इस टाइप का आया है। समझ में आया? इन सेटों को लगाओगे, असली खुशी यहीं से मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। धारा की चाल 4 kmph है। एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकती है। शांत जल में नाव की चाल। बहुत दिन बाद ऐसा क्वेश्चन आया। समझो, जाने में लगा समय, आने में लगा समय, और इसी को टोटल टाइम कहते हैं। हम जब जाते हैं धारा की दिशा में 40 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में गए 40, लेकिन जब 40 जा रहे थे, धारा की दिशा जिसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, उसमें स्पीड जुड़ जाती है, यानी u1 + u2। और जब हम धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं तो स्पीड घट जाती है, जिसे अप स्ट्रीम बोलते हैं, u1 - u2। और 4 घंटे का समय लगता है। तो दोस्तों 4 ऐसे चिपका देंगे। समझना मगर प्यार से। शुरुआत में कहता है कि प्रभु धारा की चाल, तो धारा की चाल को हम u2 बोलते हैं और नाव की चाल को हम u1 बोलते हैं। कहता है शांत जल में नाव की चाल, यानी हमें u1 निकालना है। चिपका दो। 40 ऐसे आएगा, u1 + 4 ऐसे आएगा, और 12 ऐसे, और u1 - 4 ऐसे आएगा, बराबर 4 के। इसके बाद हम लोग कभी सॉल्व नहीं करते। हमें दिए जाते हैं ऑप्शंस, उस पे निगाहें मारते हैं। पहला ऑप्शन 16 है। 16 × 4 = 20, तो भाग दिया 2। 16 में से 4 गया 12, 12/12 1, 2 और 1 3, ये तो 4 है, यानी ये गलत है। फिर 12 आया, 12 × 4 = 16, तो 40 में 16 का भाग दोगे तो 2.5 आएगा। बोलो हां। और
12 में से 4 गया 8, यानी 12/8 1.5 आएगा। और जब दोस्तों इनको जोड़ते हैं 2.5 और 1.5 को, तो ये 4 हो जाता है। और जब ये 4 हो जाता है, मुद्दा खत्म। यही आंसर आपने हमसे यू 2024 में बहुत अच्छे से बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा होगा, ऐसी हमें आशा है। वहां पर आपने ऐसे क्वेश्चनों को देखा होगा। क्लियर है? बोलो हां। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। कहता है समीकरण x² + 3x - 4 = 0 के मूल है कौन? ए और बी। निम्नलिखित का मान क्या होगा? मैंने अभी RS अग्रवाल नवीन अंगणित का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रखा है, पूरा बेसिक से एडवांस तक। उसको पढ़ना, बड़े प्यार से बताया है। अब यहां पर हम जानते हैं कि मूलों का योग यानी सम ऑफ द रूट a + b, ये सम, क्योंकि रूट्स हमें ये दिए गए, तो ये हो जाएगा -3, और मूलों का गुणनफल यानी a × b, तो वो हो जाएगा -4। सर ये क्या है? अरे मेरे देवताओं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ax² + bx + c = 0। अगर सम ऑफ द रूट्स बोला जाता है, अल्फा + बीटा अगर माना, तो -b/A, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोलेंगे तो c/A। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द सबको क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों यहां प्यार से एलसीएम लेंगे तो ये कहेगा a + b ऐसे, नीचे a b आया और a + b ऐसे। a + b का मान -3 -4 यानी 3/4 ऐसे, 3/4 ऐसे, और ab का मान -4 ऐसे। 4 × 16 में से 3 गया, -13/4 ऐसे। यही इसका आंसर आएगा, -13/4 -13/4। बोलो बोलो, टेल टेल। प्यारे दोस्तों आगे बढ़ेंगे और चीजों को सीखेंगे मोहब्बत से, एकदम नहीं भागेंगे। एक वस्तु को 330 पे बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। यदि वह इतने पे बेचे तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी? बहुत ईमानदारी से देखना, आसान नहीं पर आसान बनेगा। 12% की हानि यानी 100 में 12 कम कर दोगे, 88% की वैल्यू 330 हो जाएगी। अब कह रहा है कि भैया हम तो बेचेंगे 367 रुपया 50 पैसे में, तो भैया ये चीज हम निकालेंगे। अच्छा ये याद रखना, ये वैल्यू जो निकल के आएगी 100 से अगर जितना कम आएगा परसेंटेज तो वो लॉस होगा, और 100 से जितना ऊपर आएगा वो प्रॉफिट होगा, क्योंकि 12% हानि तो 100 में घटाया तब 88 लिखा है। अगर 100 से यहां 95 आ जाए सपोज दैट, तो 5% का लॉस हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात को समझ रहे हो ना? ये मैं सपोज बोला है, अब हम करके दिखाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, कहते हैं कि 4 से ये जाएगा कितनी बार, सॉरी 11 से जाएगा 8 बार, 11 से जाएगा 30 बार, और काट लो। ये 4% ऐसे और ये 15%। 15 में किसका गुणा करें? ये तो 15 दूनी 30, 15 चौकू 60, और ये 24.5 का गुणा हो रहा है। 15 गुणे 24.5 367.5, तो इसमें भी 24.5 का गुणा कर दो। 96 2 98% आ गया, और ये 98 100 से 2% कम है। 100 से 2% कम है, यानी 2% की क्या हो गई? हानि हो गई, हानि हो गई, हानि। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो 2% हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है कि मेरे कमेंट का रिप्लाई दो। ये सब मोह माया हो गया है, अभी पढ़ाएंगे, बाकी चर्चाएं होती रहेंगी। एक बच्चा कह रहा है मेरी तैयारी ही नहीं पूरी है, तो मेरे भाई मैं कुछ नहीं कहूंगा, हवन करो, सीधी सी बात है। तैयारी नहीं पूरी है, अभी भी 1.5 से 2 महीने का मौका है। निरंतर शेड्यूल बनाए और उतना ही पढ़े जिसका रिवीजन कर सके, ठीक है? हां, निरंतर अभ्यास करें। 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो
जो 24, 40, 56 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी प्यारे दोस्तों, इसका एक एलसीएम आपको लेना है 24, 40, 56। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। और एलसीएम में भी आपको दिमाग लगाना होगा। ये नहीं कि लग गए जुझारू बन के यार एलसीएम ले लेंगे, ये सब मोह माया है। ठीक है, यूथ 2024 तो पढ़ा ही होगा मुझसे। देखो, ये 3 का मल्टीपल है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं। यानी सिर्फ इसका जो भी एलसीएम आएगा वो 100% 3 का मल्टीपल होगा, 9 का नहीं होगा, क्योंकि 9 का मल्टीपल कौनो नहीं है मेरे दोस्त। ये 9 का मल्टीपल है, स्वाहा। ये 9 का मल्टीपल है, नहीं होगा। 9 का मल्टीपल है, नहीं होगा। यानी 1680 इसका एलसीएम होगा। यही निंजा टेक्निक आपको सीखनी है। सिलेक्शन यही कराता है। एक जुझारू होगा जो एलसीएम ले रहा होगा, एक दिमाग लगा रहा होगा। अब बहुतों के दिमाग में आया, सर 3 काहे लिया, सर कोनो और बैल। अरे मेरे भाई, सब सिखाया जाता है। 24, 8 त्रिका 24, तो ये 3 का मल्टीपल नजर आ गया, बाकी कोनो 3 का नहीं, दिमाग लगा दिया, समझ में आया। धीरे धीरे करके सब सीख जाओगे। अब मुद्दा आया, सर आज एलसीएम लेके दिखा दो तो जान जाएंगे। देखो, जानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मोदी जी को ले लिया, यानी 56, 8 सत्ते 56 ऐसे लिख लिया। मेरे दोस्त, 8 से ये जाता है 5 बार में, 8 से ये जाता है 3 बार में। बस 3 और 5 का एलसीएम और लेना, यानी 15। तो 15 का 56 में गुणा कर लो, 15 छक्का 90, 9 हासिल। 15 छक्के 90 होता है। यहां तो एलसीएम 1680 आ गया। लो, वाई दिस कोलावरीडी? दया दया, क्या हो गया? जो हो गया सो हो गया। 15 छक्का 90, कोई बात नहीं, जो है वो है। और 15 75, और 75 9 कितना? 84। ये तो 840 आ गया। सर जी, आप तो एलसीएम ये कह रहे थे। अरे देवता, तो यहां इसने बोला भी तो है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो इसमें 2 का गुणा कर दो तो 1680। यानी वो कह रहा है 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या चाहिए, तो एलसीएम तो 3 अंक का होगा, लेकिन 2 का गुणा करते वो 4 अंक का हो जाएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इन्हीं छोटी छोटी चीजों को सीखना है। एक कह रहा फास्ट कराओ, पहले आंसर बता दिया, ये तो फर्जी का ज्ञान दे रहे हैं कि आप सीखो। हद करो, सीखो मगर प्यार से। त्रिभुज एबीसी में एबीसी 90 है, बीए बीसी के बराबर है, तो ए और सी कोण क्रमशः क्या होंगे? देखो, कद्दू कटेगा बराबर बटेगा, यानी 180 में 90 गया तो 45 45 आंसर। लो, फास्ट करा दिया। पर मुद्दा है ये, सर सीधे क्यों 45 45 कर दिया? अब सीखो, क्वेश्चन की भाषा को पकड़ो। एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे हम लोग, मगर प्यार से। और प्यारे दोस्तों, इसमें कह रहा है बी एंगल हमारा 90 है, तो ये हमारा बी है, बाकी ए और सी इधर उधर चिपका दो। फिर कहता है बी ए बराबर बीसी के, यानी ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में आधार के दोनों कोण बराबर होते हैं, यानी कद्दू कटेगा बराबर बटेगा, क्योंकि दोनों भुजा बराबर, तो आधार के दोनों कोण बराबर, तो 45 45 हो जाएगा। सीखो, भले समय ज्यादा लगाओ पर चीजों को बेहतर सीखो। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 2400 की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में मिश्र धन कितना? कितनी निंजा टेक्निक बताइए। 5% का मतलब होता है 1/20। पहले बोलो हाँ। यानी 20 रुपया लगाया, 21 पाया, और यह मुद्दा 1 साल का होगा। भाई 20 लगाओगे 21 पाओगे, 20 लगाओगे 21 पाओगे, 100 लगाओगे 105 पाओगे, यही तो हुआ। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यहां मुद्दा 2 वर्ष का है। इसे प्रिंसिपल बोलेंगे, इसे अमाउंट, और अगर 2 साल तो स्क्वायर कर देंगे।
यानी 400 की चीज 441 में हो जाएगी। 400 बराबर 2400 के, तो 1 बराबर 6 के ना, 6 चौको 24, तो इसमें सिर्फ 6 का गुणा कर लो। इतनी मेहनत है, 6 चौको 24, 2 हासिल, 24 2 26, 2646 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। देख लो ऑप्शन कैसे बनाया, सस्ता नशा करके, 26 40 36 40 46 46 56 46, समझ गए? मतलब मोदी जी तक पहुंचना ही है 56 46 करके। सभी बोलो हां कि सर क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब मेरे भाई मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री अच्छी खासी आ रही है पेपर में। मैं इसको 2 तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका ईमानदारी से सॉल्व करूंगा, और दूसरा मैं आपको एक ऐसी कला सिखा दूंगा, ये तो मामूली सा क्वेश्चन है, जहर भी दे दो तो भी सॉल्व कर देंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं बेसिक से, बेसिक अच्छा रहेगा। साइन थीटा ऐसे ही लिख देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा भी ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन मेरे दोस्त यहां देखोगे तो ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा ऐसे, तो हमने एक कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। नहीं समझे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा ये है तो कॉमन भी ले लिया, लगे यहां सेक थीटा को ये समाज 1 बाई कॉस थीटा कहता है, और इसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कहता है। गौर से देखना, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे मेरे दोस्त कॉस थीटा हो जाएगा। और गौर से देखना, बगल में ये बैठा ही है, 1 माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा। अब देखो मैंने भी बहुत सारे जो YouTube में टीचर पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट करा देते हैं। मैंने देखा, एनालाइज किया, तो मैंने भी उनकी निंजा टेक्निक सीख ली। कैसे? ऐसे करके रब कर देंगे ये चीज, हां, और देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा आया था, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और इसी को कॉस स्क्वायर थीटा कहते हैं। कैसा लग रहा है? हो गया सॉल्व। और इसका इससे हैप्पी बर्थडे, इसका इससे हैप्पी बर्थडे, समझ गए ना ये? तो साइन थीटा आंसर हो गया बिल्कुल एक लाइन में सॉल्व। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। साइन थीटा इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर है? ठीक है। अब वो लोग तो और भी, मतलब हमने तो कम ही रफ किया, वो तो पूरा निपटा के सीधे आंसर में टिक। कैसे नहीं तुम वीडियो देखोगे। अब ये क्वेश्चन फिर से दोबारा मैंने चिपकाया। अब मैं मासूम सा बच्चा हूं, पहले सुनना, ये बात बहुत बड़ी बोल रहा हूं यूट्यूब के अंदर खड़े होके। मैं मासूम सा बच्चा हूं, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, लेकिन मेरे हाथ बहुत तेजी से चलते हैं। अब देखना कैसे। मैंने ब्रह्मास्त्र को बुलाया, और जिसका नाम था 3 4 5। 3 4 5, अब इसको लगाना मुझे बहुत तेजी से आता है। साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा 4/5, इस टाइप से। अब हम जाकर यहां रख देंगे, और देखना थोड़ा लेंदी होगा, पर आंसर आपका है साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा, बोलो बोलो प्रेम से बोलो 4/5, सेक थीटा 5/4, टेन थीटा 3/4, साइन थीटा 3/5, बोलो हां, कॉस थीटा 4/5, साइन थीटा 3/5, स्क्वायर 9/25, स्क्वायर 9/25। कुछ और नहीं मेरे दोस्त, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अब यहां ध्यान देना, इसका एलसीएम 25 आएगा, तो मेरे भाई 25 यहां पर, 25 20 45, 45 में 9 गया 36, यानी 36/25 इसकी वैल्यू आएगी। ये 3/5 आएगा, ये 9/5 हो जाएगा। अब ये 2 हो जाएगा, और ये 2/5 हो जाएगा। 5 5 25 गया, 9 चौका 36 गया, सिर्फ 3/5 बचा, और मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये साइन, ये 10, सॉरी, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है अन्ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, साइन थीटा, दिस इज द राइट आंसर। ये अपनी निंजा टेक्निक। समझ में आया?
इसको जरूर लगाना सीख लो। कई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मेरे दोस्त, पेपर में सॉल्व नहीं होते, समझ में नहीं आते, मैंने देखा है। तो याद रहे, जैसा क्वेश्चन वैसे ऑप्शंस। अरे यूथ 2024 तो मुझसे पढ़ी होगी, चलो नहीं पढ़ी, कोई ना कोई किताब का ट्रिग्नोमेट्री मुझसे पढ़ा होगा ना यूट्यूब में, पढ़ लेना। टेक्निक को कब कैसे यूज करना है वो सीख लेना। समझ में आया? हां, अन्यथा एक दिन स्वयं जिम्मेदार हो गए। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख रहे हो, संपूर्ण यानी 6a स्क्वायर की बात, 6a स्क्वायर की बात दया। ए 25 150 आंसर खत्म बात। अब देखो 6 ऐसे और 5 का स्क्वायर 25। अच्छा एक चीज समझो, मान लो ये वैल्यू कुछ और होती तो हम लोग बहुत सारे एजम्पशन लगाते, जैसे ये 6 है, ये 5 के बारे में अभी नहीं मालूम, पहले सुनना, ये 6 के बारे में मालूम है ना। देखो ये चीज सीखो जैसा मैं सिखाने चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं एग्जाम निकले। मुझे नहीं मालूम कि एक क्या है, मोह माया है। 6 तो दिख रहा है ना, 6 एक इवन नंबर होता है, यानी ये ऑड है, ये ऑड है, नहीं होगा। 6 3 का मल्टीपल होता है तो 150 ही 3 का होता है, 250 नहीं होता। एक कुछ भी हो, ऐसा लगा। ये धीरे धीरे करके अपने अंदर डेवलप करो, क्योंकि एग्जाम पास में जब होंगे तब खेला हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आज सस्ती वैल्यू है, कल को टफ आ गई तो कौन जिम्मेदार। ये एक प्यारा क्वेश्चन आने लगा है पेपर में, 3 स्टार, बहुत प्यार से सीखना। किन्हीं आंकड़ों की माध्यिका उनके बहुलक से इतना कम है, माध्यिका बहुलक से कम है। अच्छा, बहुलक पहले आया फिर माध्यिका, और जो डिफरेंस है वो 24.12 है। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी मुझसे बहुत पढ़ते हैं साउथ के, तो वो मैं लिख देता हूं, मोड और मीडियन नाम होता है इसे। तो मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 24.12 है। ठीक है, फिर आगे बात करता है, तो आंकड़ों की माध्यिका उनके माध्य से अधिक होगी, यह पूछा गया। तो हमें एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है? बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका का, यह बिल्कुल याद होना चाहिए। मतलब सपने में पूछे बहुलक, तुरंत मुंह से फॉर्मूला निकले। ये इंग्लिश में इसे मोड बोलते हैं, इसे मीडियन बोलते हैं, और इसे मीन बोलते हैं। देशवासियों बहुत पेशेंस से सॉल्व करना। अब एक बात समझो, यहां मोड पहले फिर मीडियन, यहां मोड है तो घटेगा क्या? मीडियन। अगर इधर मीडियन को घटा रहे हो तो इधर भी, अब इधर घटा रहे हो तो इधर भी मीडियन घटेगा। बोलो हां। तो जब मीडियन इससे घटा तो ये मीडियन अब 2 ही बचा, तो 2 कॉमन, यहां लिख लो मीडियन माइनस मीन, ऐसे हो जाएगा। और यहां बहुलक, अरे मोड माइनस मीडियन यानी 24.12 ऐसे हो जाएगा। और हमें मीडियन माइनस मीन चाहिए, 2 से भाग दे देना, 12.06 हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका 12.06 हो जाएगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन, सभी लोग बताइए। क्लियर है मेरे दोस्त? 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करो। एक थैली में 2, 5, 10 के सिक्के 5, 7, 8 के अनुपात में है, जिनका कुल मूल्य इतना है। थैली में 5 के सिक्कों की संख्या क्या है? मेरे दोस्त सेम क्वेश्चन 2024 एसएससी सीजीएल अभी कराया है, कल या परसों वाले सेट में। हाँ बिल्कुल, पर ये फर्जी है, सभी में आता है, ये भी तो है। देखो पर सेम है, 5, 7, 8 के रेशियो में है। कुल मूल 1250, तो इसमें देखो 2 का गुणा कर दोगे तो ये 10 हो जाएगा।
इसमें 5 का गुणा करोगे तो 7 पना 35 हो जाएगा, इसमें 10 का गुणा करोगे तो ये 80 हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं 125 यूनिट आ जाएगा, 125 यूनिट आ जाएगा। बोलो हां। और दोस्तों यही वैल्यू 1250 के बराबर हो जाएगी। गौर से देखो, इसका 10 गुना 1250 होगा कि नहीं होगा? तो हमसे कहता है कि प्रभु थैली में 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है? मेरे भाई 5 के सिक्के तो ये वाला होगा और इसी में 10 का गुणा हो जाएगा। 70 इज द राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे? एक मासूम सा बच्चा लिखता है कि सर जी एडवांस मैथ में सबसे ज्यादा किस टॉपिक से आता है, मतलब एडवांस कितना ज्यादा आता है पेपर पे। मेरे भाई इतने सेट होते हैं एग्जाम में, कोई भरोसा नहीं किसमें कितना एडवांस आ जाए और किसमें ना भी आए। पढ़ना सब है। जिसने ये सोच के तैयारी की है कंपटीशन की कि ये छोड़ देंगे तो पेपर भी छूट जाता है। कंपटीशन का मतलब सब कुछ हमें आता है, समझ गए? ये होता है। हाँ, सब पढ़ना होता है प्रॉपर, समय बहुत मिलता है। रेलवे में तो भर भर के समय मिलता है। देखो 22 ऐसे, 63 में 7 का 9 सत्ते 63 ऐसे आएगा। बोलो हां। 63 में 7 का भाग 9 और ये 6 से चुपचाप इधर भाग दोगे, माइनस ऐसे 7 पना 35 ऐसे। अब यहां पेशेंस रखना, यही गड़बड़ होगा। ये वैल्यू माइनस का 2 आया, डिवाइड बाय 2, तो माइनस बाहर लगाए तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और यही सबसे गलत हो जाएगा। मुझसे भी हो जाएगा। अच्छा मुझसे सही हो गया, मैंने तो सही लिख दिया ना। समझ में आया? 3 से ये 2 बार, 2 से ये 11 बार, 11 गुणे 3 33 हो गया और ये माइनस का 40 हो गया, माइनस का 7 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर -7 हो जाएगा। आर्यन राज मेरे भाई बोलो हां। चीजों को सीखना है तभी आगे बढ़ना है, ठीक है? सीजीएल वाले सेट लगा के देखो मेरे भाई, मैं दे रहा हूं सॉल्यूशन इसीलिए लगातार तेजी से। 2 पूरक। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, अब बच्चा क्या ट्राई ही नहीं करता, इसको 2 स्टार दे रहा हूं क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने देखा है। कह रहा है 2 पूरक कोणों के मापों का अंतर 24 से बड़े कोण का माप क्या होगा? अब समझो, मैं आपको कई तरीके से इसको कराने में सक्षम और मैं सारे तरीके आपके सामने लॉन्च कर दूंगा। पहला तरीका समझो, पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री यानी सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी θ1 प्लस θ2 90 के बराबर होगा। पहले बेसिक समझो, अगर मैंने एक कोण को थीटा माना तो दूसरा बाय डिफॉल्ट 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि 2 पूरक कोणों के माप बोले गए और कह रहा है इनका जो अंतर है दया वो 24 है, यानी थीटा में -90 माइनस थीटा करेंगे जो कि 24 के बराबर। ये हो जाएगा 2 थीटा ऐसे, 90 उत्थे गया 114 हो जाएगा, यानी थीटा बराबर 57 आ जाएगा। बड़े कोण का माप 57 डिग्री, ये तो हो गया। लेकिन हम अगर ज्ञानी बने तो ये जानते हैं कि अगर 2 एंगल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका जो समेशन होता है वो 90 होता है। बोलो बोलो टेल टेल। अगर कॉम्प्लीमेंट्री पूरक है और कह रहा है डिफरेंस प्रभु, तो डिफरेंस हमको बोल रहा है कि देवता 24 है, तो ऐसे भी करके आप बड़ा एंगल निकाल सकते हो। 2 थीटा बराबर 114 तो थीटा बराबर 57, समझ गए ना? तो ऐसे भी निकाल सकते हो। ये पहला तरीका, वो दूसरा तरीका। तीसरा तरीका समझो, घर में 90 रुपया का बंटवारा होना है, 2 लोगों को मिलना है। 90 का बंटवारा 2 लोगों को, यानी 45 तो मिलना ही मिलना है। लेकिन कहते हैं कि भैया दोनों के बीच में अंतर 24 रुपए का होना चाहिए। अब जब 24 का होना चाहिए तो 24 का आधा 12, एक को 12 दे दो, एक के 12 निपटा दो, यानी कम कर दो।
ये 57 हो गए और बाकी समझदार हो, घटा लो 33। अब बड़ा वाला बोला तो 57। कैसा लग रहा है? तो इन्हीं छोटी छोटी चीजों को हमें सीखना है, तभी हम दूसरों से अलग एक ना एक दिन हो जाएंगे। ठीक है, 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, कईयों से गलत होगा। गलत क्यों होगा मैं बता दे रहा हूं। एक्चुअल में यहां 90 सेंटीमीटर लिख दिया है, ये मीटर ये मीटर ये सेंटीमीटर, तो इसी को कन्वर्ट कर लो 0.9 मीटर। अब क्वेश्चन ये आसान है। और सुनो गलत क्यों होगा, एक और चीज, एक्चुअल में इसने यहां पर भी बोला है बंद घनाभकार बक्सा, यानी बक्सा बंद है, यानी बक्सा बंद है तो पूरे में लगाया जा रहा है टोटल सरफेस एरिया। वरना जब भी हम लोग क्या कहते हैं, कोई कैनवास लगाते हैं तो कहीं ना कहीं कर्व सरफेस एरिया के बारे में चर्चा होता है। अरे टेंट की बात कर रहा हूं मैं, टेंट लगाते हो तो टेंट में मेरे देवता हिन कहां कुछ लगाते हो, ये चीज कवर करते हो आप? पहले बोलो हां। समझ गए? चीजों को समझो। तो इसमें हमको टोटल सरफेस एरिया चाहिए। एक बंद घनाभकार बक्सा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, बक्से को पूरी तरह देखो, पूरी तरह मतलब सब कुछ कह रहा है कि पूरी तरह बंद करना है। ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत क्या होगी यदि कैनवास का मूल्य 80 रुपया प्रति वर्ग मीटर है? देशवासियों, टोटल सरफेस एरिया 2LB, BH और HL, दो ऐसे 2.5 दूना 5, 2 गुणे 1 मतलब 0.9 तो 1.8 हुआ, और 25 गुणे 9 225 पर दशमलव लगाए तो 2.25 हुआ। समझ गए? और 80 रुपया का तो मुद्दा चल रहा है बाद में, तो 80 का बाद में गुणा भी कर लो। इसको जोड़ना पड़ेगा। देखो जोड़ने में मैं भी गलत कर देता हूं। 2 3 5 8 9 9.05 हो जाएगा, और 2 का गुणा तो 160 ऐसे हो जाएगा। 0 ऐसे रखो, 16 पचे 80 ऐसे, 16 नौया 144, और दशमलव बाद 2 डिजिट तो यहां दशमलव लग जाएगा। 1448 आंसर आएगा। इसमें कई बच्चे गलत कर देंगे जल्दबाजी में। 1448 इज द राइट आंसर। समझ गए? चलिए, एक बच्चा कह रहा है क्लास की टाइमिंग क्या है? मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरा कभी भी टाइम फिक्स नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करो। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत दिन बाद यह भी एक प्यारा क्वेश्चन आया है। कहता है पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि होने वाला व्यय 14% हो? याद रखना, इसको नोट्स में शामिल करना है। 99% बच्चा गलत कर देता है। वो ये सोचता है x + y (xy/100) द्विठोत है सर 52 अब 14 ऐसे करके। ये सब कुछ नहीं है, यहां नशेबाजी नहीं होनी है। समझो, बहुत आराम से समझना है इसको। पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि हुई, यानी रेट के बारे में कह रहा है। तो पहले पेट्रोल 100 रुपए का मिलता था, तो आज पेट्रोल 152 का मिल रहा है। अब ईरान का युद्ध चल ही रहा है, नहीं तो चलेगा, इजराइल ईरान, समझ गए ना? तो पेट्रोल महंगा होना ही होना है पर बैरल। इसी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए? तो आपने पढ़ा था कि रेट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी होता है। पहले बोलो हां। लेकिन ये तब होता है जब आपका टोटल कॉस्ट फिक्स्ड हो। यहां टोटल कॉस्ट फिक्स्ड नहीं है। कह रहा है भैया खर्चे में 14% की वृद्धि कर दी हमने, यानी ये लॉजिक नहीं लगना है। दया समझो, यानी रेट ये तो क्वांटिटी में मुद्दा होना है। पहले क्वांटिटी ए मिलती थी और अब बी मिल रही है, और रेट इनटू क्वांटिटी टोटल कॉस्ट होता है। कॉस्टिंग में हमने 14% की वृद्धि कर दी। पहले हम 100 रुपए खर्च करते थे, आज हम 114 खर्च कर रहे हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, यहां किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, हमने तो यही पढ़ा है ना, रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी।
तो वो तब पढ़ते हो जब पैसा फिक्स होता है, पेट्रोल का प्राइस बढ़े चाहे घटे, हमें 200 रुपए का पेट्रोल डलवाना है। याद करो, कई बार यही शब्द यूज किया है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। रेट इनटू क्वांटिटी है, तो यानी 100 ए ऐसे 152 बी ऐसे बराबर 100 बटा 114, क्योंकि रेशियो। हैप्पी बर्थडे ए अपॉन बी ऐसे, और 152 ऊपर जाएगा, 114 नीचे आएगा, और इन दोनों का जो अंतर आएगा, 12 में से 4 गया 8, 14 में से 38 बटा 152 गुणे 100। ये कहीं ना कहीं 4 बार में जाएगा, 25% आंसर आएगा। तो 25% इज द राइट आंसर। अब एक बच्चा कहता है सर जी इतना बड़ा, फला सर तो बड़ा आराम से बताते थे, हम भी फला वाले हैं, हम भी बताएंगे, चिंता मत करो। ये होता है इसका ईमानदारी का प्रोसेस। अगर आप सीखना चाहते हो तो ये प्रोसेस है, यहां आपको कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन को सीखने में। लेकिन मार्केट में जो ये फला सर हैं उनके लिए हमें शॉर्टकट भी लॉन्च करना पड़ता है। तो जब आप कोई चीज कई बार पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं 52% वृद्धि, तो सीधे 152 लिख दो। 14% टोटल कॉस्टिंग में वृद्धि, तो 114 लिख दो। यानी पहले 152 से 114 आना है, बस फला वाला मुद्दा, यानी सीधे यहां से यहां, बाकी सब मोह माया हो जाता है। समझदार हो, बाकी सॉल्यूशन जान गए होगे। दोनों का अंतर 38, हाँ, और शॉर्ट करना है तो लो काट लो। 38 तीना 38 चौका, फला वाला 4 से 3 बटा 4 गुणे 100, तो सीधे आप 25% इसका आंसर ला सकते हो। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? एक बच्चा यही परेशान है, सर एडवांस मैथ का कोर्स लेना है। अरे मेरे भाई, अब रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ाई पर फोकस करो। अगर एएलपी है, ठीक है, कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होना है, अब रिवीजन करने से सिलेक्शन होना है। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बना रखा है कि एनटीपीसी, ग्रुप डी या रेलवे मैथ कैसे पढ़े, एडवांस मैथ, उसको देखो मेरे भाई, उसको देखो, उससे क्लियरिटी मालूम होगा। कोर्स लेके ना बैठ जाना, मालूम चला कोर्स ही ना खत्म हो पाए, पेपर हो जाए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, चीजों को पहले समझ के लो। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको सॉल्व करना है। 3 2 5, 5 बटा 3 ऐसे आएगा, 5 बटा 2 ऐसे आएगा, 2 बटा 3 ऐसे आएगा, यहां 5 ऐसे, माइनस का 9 बटा 2 ऐसे, डिवीजन है तो रिवर्स हो जाएगा, 2 बटा 3 ऐसे हो जाएगा। अब काटने की निंजा टेक्निक तो सब जानते ही हैं, लाइव दिखाते हैं हम आपको, ऐसे काटते हैं। देखिए, देखा? चलिए अब देखिए, अब देखिए, चलिए 10 बटा 3 ऊपर हो गया और नीचे 5 में से 3 गया 2, 2 से ये 5 बार में, यानी 5 बटा 3 आंसर आ गया है ऑप्शन में, तो यही आंसर 16 का जो आंसर आएगा 5 बटा 3, 5 बटा 3 आएगा। याद रहे, अभी जहरीले क्वेश्चन भी आने वाले हैं, मेरे करण अर्जुन आएंगे, अभी जहरीला क्वेश्चन आएगा, चिंता मत करो, अभी आने वाला है, बस इसके बाद से डसने वाले। ए और बी अकेले किसी कार्य को 30 और 40 दिन में कर लेते हैं। अल्टरनेट क्वेश्चन हमेशा आता है, सदाबहार है। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में। अभी देखो इसमें खेला है, एलसीएम 120 होगा, क्षमता 4 और 3 सभी को मालूम है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, खेल जाते हैं। खेलते कैसे हैं? ए से स्टार्ट, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है पहले दिन बी ने कार्य शुरू किया, यानी पहले दिन बी ने 3 लड्डू बनाए, उसके बाद एक की बारी आई। ये एक दिन में 3 लड्डू, ये 4, तो देखा जाए 2 दिन में 7 लड्डू बना, लेकिन शुरुआत बी ने की। 7 में किसका गुणा करें 120, तो हमें नहीं मालूम। हम गए ऑप्शंस में, सभी में 17 17 34। अगर मैं 17 कर देता हूं, देखो 17 17 34, 2 में 17 से बनने वाला नहीं, 34, तो 17 का इधर ऐसे गुणा किया, तो 17 का यहां गुणा कर लिया। और गौर से देखो, ये 34 दिन, ये 34 दिन, ये 34 दिन, ये दोनों तो आंसर ही नहीं होंगे। क्यों?
क्योंकि 17 सत्ते 119, हमें तो 120 लड्डू बनाने हैं ना। बोलो बोलो, टेल टेल, इनको समझा जाता है। आपने पढ़ा होगा यूथ में मैंने कैसे कैसे कराए हैं, ठीक है। अब समझो मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं 34 दिन में हमने 34 दिन में 119 लड्डू बना लिए। अब बारी किसकी आएगी, ए की बी की? अरे बी की आएगी, क्योंकि शुरुआत बी से की है। बनाना एक लड्डू, सर लड्डू बना दो। कहता मैं तो एक दिन में 3 बनाता हूं। आप कह रहे हो एक, तो 1/3 समय लेगा बी। 34 सही 1/3 आंसर हो जाएगा। यही प्यारे दोस्तों इसका आंसर होता है। बहुत आराम से बता रहा हूं, समझ गए? एक बच्चा कह रहा है आरआरबी यूथ का 2 साल की वैलिडिटी मिलेगा, बीच में धोखा तो नहीं देंगे? एक्चुअल में क्या है कि आजकल यूट्यूब में बहुत से टीचर्स बच्चों के साथ खेलते हैं, कोर्सेस लॉन्च कर देते हैं, कराते हैं नहीं। हमने जो भी लॉन्च किया है कोर्स में वो सब कराया हुआ है प्रकाश सर मैथ ऐप में, समझेंगे नहीं? पूरा कंप्लीट है किताब, 2 साल की वैलिडिटी ईमानदारी से मिलेगी। हद करे हो यार, कैसी बातें कर देते हो, समझे नहीं? ट्रस्ट करो मुझ पे, 100% करो। ये भी है 2-4% नहीं। 4 पेन 3 नोटबुक का मूल्य 150 रुपए है। 4 पेन 3 नोटबुक। देखो यहां पर ये क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव हो जा रहे हैं। रीजन क्या है कि हमें एक्स और वाई वेरिएबल को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। पेपर में जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए, मैं सभी को अभी से एडवाइस दे देता हूं, पहले छोड़ देना, बाद में समय मिले तो इसको सॉल्व करना। ये टफ कभी नहीं हुए हैं, लेकिन समय आपका बर्बाद करेंगे। ऑप्शंस ऐसे सेट कर देगा कि कट्टा पिट्टी में भी दिक्कत हो जाएगी। समझ गए? समझो, 4 पेन 3 नोटबुक का मूल्य 150 है। इसको 2 स्टार दे रहे क्योंकि कैलकुलेशन है, आता सबको है। 4 पेन 3 नोटबुक का 150 रुपया। अंधी नहीं चलेगी ना इसमें कि 20 मान लो, 10 मान लो, 8 हो गया नहीं। अब यहां देखो, यहां पलट गया, कह रहा 5 नोटबुक का मूल्य 6 पेनों के मूल्य से 41 रुपए अधिक है। यानी पहले 5y आएगा, फिर माइनस का 6x आएगा और 41 हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं पेपर टाइम ये चीज याद रखना, ठीक है। अब यहां पर दोनों वेरिएबल को सॉल्व करना है, करेंगे ईमानदारी से। यहां 6 यहां 4 तो एलसीएम 12, यानी यहां 3 का गुणा कर लो और यहां पर 2 का कर लो, और उसके बाद जोड़ना है मेरे भाई, क्योंकि ये 12 कट रहा है। 9 10 19y ऐसे हो गया, 9 10 19y ऐसे, 450 ऐसे आया और 82 ऐसे जोड़ोगे तो 532 ऐसे, 19 दूना 38 ऐसे आएगा, 19 दूना 38 और फिर 152 आ रहा है तो 19 के पारे में 28 बार, क्योंकि 152 38 190 होता है तो 28, y का मान 28 आ गया। जब y 28 आ गया तो रख दो, इस वाले में रख दो। 28 पंजा 140 होता है, माइनस का 6x ऐसे बराबर 41 के, तो ये वैल्यू इधर आई तो ये 99 हो गया। 6 से डिवाइड तो x आ गया, तो 6 से डिवाइड करोगे तो 33/2 16.5 आ जाएगा x का मान। अभी भी संतुष्टि नहीं है क्वेश्चन को। आगे कहता है 3 पेन 2 नोटबुक का मूल्य बताओ। 3 पेन 2 नोटबुक का मूल्य 28 3 84 ऐसे, और ना 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 3 पेन है, x का मान 16.5 है, 16 3 48 एक 49.5 ऐसे आएगा और 28 दूना 56 मोदी जी ऐसे आएंगे। इनको जोड़ना है। जब आप जोड़ोगे ईमानदारी से तो 105 रुपया 50 पैसे आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। अब पेपर टाइम जितना पेशेंस से मैं अभी कर रहा हूं ना, उतना पेशेंस नहीं होता इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो याद रहे मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को पहले स्किप करना,
बाद में समय मिले तब करना। चलिए पढ़ेंगे। 18 के बाद 19 नंबर। एक विद्यालय में 6 विद्यार्थियों की लंबाई इतना है, उनकी लंबाई का माध्य ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त अब यहां पर चुपचाप सभी को जोड़ो और 6 से भाग दो, तो ही आंसर आप सटीक बता पाओगे, वरना आपने कुछ मान लिया तो भी कट्टा पिट्टी करने में वो समय बर्बाद होगा। तेजी जोड़ो। 5 2 7, 7 6 13, 13 8, 13 10 23, 2 हासिल। 6 2 8, 8 7 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 4 26, 26 और 8 34, 3 हासिल। 3 4 5 6 7 8, 843। और किससे भाग देना है? 6 से भाग देना है। कितना आ गया? 843। सही जोड़ा ना? एक सेकंड मैं जोड़ सही से देख लेता हूं, अंडर प्रेशर हो जाता हूं कभी कभी। 5 2 7, 7 6 13, 13 13 8 21, 22 23, 2 हासिल। 6 2 8, 8 7 15, 15 4 19, 15 4 19, 19 3 22, 22 4 22 4 26, 22 4। अच्छा यहां 9 होगा। ठीक है ठीक है, सही है। 943। सर कैसे? क्योंकि 3 हासिल था, 6 3 9 होता है। अब इसको हम काटेंगे। 15 चौकू 60, 15 बार में, फिर 43 आया, 7 छंग 42, 157 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है, यही आंसर है। बहुत पेशेंस है। प्यारे दोस्तों एक प्यारा क्वेश्चन फिर आपके सामने। ये क्वेश्चन को मैं 3 स्टार देता हूं। 50% बच्चा कर ही नहीं पाएगा, और वरना कहेगा क्वेश्चन ही गलत है। सीधे कहेगा, या तो कर नहीं पाएगा तो यह कहेगा क्वेश्चन ही गलत है। अभी समझना क्यों। कहता है एबीसी मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिन में कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। एबीसी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, और बीसी मिलकर उसी काम को 60 दिन में कर लेते हैं। बी और सी 60 दिन में। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 120, क्षमता आ गई 3 और 2। पेशेंस रखना क्योंकि असली खेला तो अब होगा। कहता है बी ए की ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। अब यहीं पर मुद्दा है कि बी और ए 25% अधिक कार्य कुशल है। 25% का मतलब होता है 1/4। क्या होता है? 1/4। बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, 1/4। तो यानी 4 लड्डू ए बनाता है तो बी 5 लड्डू बनाता है। यही तो हुआ। अरे ये 100 बनाता है, ये 125, दोनों का रेशियो 4:5। पहले बोलो हां। अब यहां आते हैं, बी और सी की क्षमता 2 है, तो यहां 2, तो ए की क्षमता यहां क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। पर ए की क्षमता यहां 4 आ रही है ना, तो यहां पर देखो ये रेशियो है, तो यहां 4 से भाग दे दो। अब ईमानदारी से बताओ, ए की क्षमता 1 हो गई ना, बी की क्षमता 5/4। अगर हम रेशियो देखेंगे तो 5:4 ही रहेगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये खेला होता है। तो यहां से हमें बी की क्षमता मालूम चल गई कि बी की क्षमता 5/4, और अगर सी की बोले तो इससे घटा दो 3/4। आगे कहता है बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में कर लेगा। अच्छा एबीसी ने एक साथ मिलकर 30 दिन काम किया, एबीसी एक दिन में 3 लड्डू, 30 दिन में 90 लड्डू बना दिए। अब बचे 30 लड्डू, कौन बनाएगा? बी कहता मैं तो क्षमता 5/4, और 5 से ये जाएगा 6 बार में, 6 को 24 दिन। आंसर है ना? अच्छा क्वेश्चन, बोलो बोलो। तो इन्हीं छोटी छोटी चीजों को हमें सीखना है। एक बच्चा कह रहा है एडवांस मैथ का मैराथन करा दो। कितना कराया है मैंने, भर भर के यूट्यूब में एडवांस मैथ कराया है। ठीक है, अभी भी मैराथन, ये मैराथन वाले बच्चों का मैं कुछ कहूंगा नहीं, खराब लगेगा आपको। चीजों को सीखो, रिवीजन करो, प्रॉपर पढ़ो। समझ में आया? एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन।
एक समचतुर्भुज के विकर्ण इतने हैं, समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई देखो, या तो आप एक फॉर्मूला लगा दो, सभी भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये लगा दो तो आप सीधे डायरेक्ट ए निकाल लोगे। ठीक है, सीधे निकाल लोगे। और या तो यहां थोड़ा सा सीख लो, सीख क्या लो, ये एक समचतुर्भुज है और इसके विकर्ण हमको दिए गए हैं। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। अब ये 16 है तो ये 8-8 हो जाएगा, और ये 12 है तो ये 6-6, और 8-6 तो ट्रिपलेट्स 6-8-10, 6-8-10 तो 10 भुजा हो जाएगी ये। और अगर ये नहीं लगाते तो ये लगाओ, 4a स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 12 का 144, ये 400 हो गया, 4 से भाग दोगे तो 100 आएगा, तो भी a बराबर 10 आएगा, क्योंकि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है तो 10 आएगा। ठीक है, लेकिन बेहतर ये, आपने यूथ वाला जब पढ़ा होगा मेंसुरेशन ज्योमेट्री में, तो इसके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत वैरायटी में ये आते हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है डायग्राम बेसिस पे। समझ में आया? एक बच्चा कह रहा है एएलपी में काम आएगा कि नहीं। ये सब मासूम बच्चे हैं, इन्हें ये नहीं मालूम कि हमें ग्रुप डी एनटीपीसी के लेटेस्ट सेट के सॉल्यूशन देखने हैं। ये पेपर के बाद कहेंगे कि सर सीजीएल 2024 का पेपर हुआ था, उसकी आंसर की में आया हुआ क्वेश्चन एएलपी में आ गया। हाँ, ये ऐसे बोलेंगे क्योंकि ये मासूम से बच्चे हैं, इनका मैं क्या बोलूं। ये आया असली जहरीला क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये, इसको मैं 5 स्टार देता हूं और 2 बार बताऊंगा। एक बार ऐसा तरीका जो कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, और एक ऐसा तरीका जिस तरीके से आपको यह क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। हां, पहला तरीका आप समझो जो आपको तुरंत समझ में आए। दूसरा, सीखना। एक डीलर 600 प्रत्येक के मूल्य पे 2 वस्तु एक्स और वाई खरीदता है, यानी 2 वस्तु की कॉस्टिंग है 600 रुपया, यानी प्रत्येक वस्तु की कॉस्टिंग 600 रुपया में खरीदता है एक डीलर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फिर कहता है वह इनमें प्रत्येक पर समान अंकित मूल्य छापता है, यानी दोनों वस्तु का जो एमआरपी है, चाहे पहली वस्तु हो चाहे दूसरी, वो समान रहती है। क्या रहती है? मैंने उसको एक्स मान लिया क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं। फिर कहता है वह 25%, 15% की 2 क्रमिक छूट पर बेचता है और 216 का लाभ कमाता है। देख रहे हो दया? यानी अब यहां सीखना, यहां तक मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, पहले बात समझो, ये अभी सीखने के लायक है आपके। तो सेलिंग प्राइस आपको मालूम चल गया भाई, 600 रुपया की चीज में अगर 216 रुपया आप कमा रहे हो, 816 में बेचोगे तभी तो कमाओगे। और ये इसका एमआरपी अगर चाहिए, एमआरपी, तो कहीं ना कहीं आपने इस वस्तु पे 25% और 15% के 2 डिस्काउंट दे दिया है, तब 816 आया है। तो आप क्या करो, हर एक वस्तु की कीमत मतलब एमआरपी एक्स है, 15% हमने अगर ऑफ किया तो 75% हुआ। अरे बोलो मेरे भाई, 15% कम 100 में 25% कम किया तो 75% हुआ। 75% का मतलब होता है 3/4। मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, अगर 15% कम करते हैं तो 85% होता है। बोलो हां, 85% का मतलब 17/20 होता है। और ऐसा करने पर आपने 816 रुपए में वस्तु को बेचा है। दया, एक्स का मान निकाल लेंगे, मैं शॉर्टकट बताऊंगा लेकिन पेशेंस रखना। यहां काटो, 17 चौकू 68, 4 बार में चला गया क्योंकि 68 आया, 17 चौकू 68, 68। फिर आया 136, 68 दूना 136 यानी 48 बार में चला गया। 3 से काटो, 16 बार में चला गया, 16 चौकू 64, 64 दूना यानी 128 होता है, यानी 1280 एमआरपी आ गया। यानी प्रत्येक वस्तु का जो
एमआरपी है वो 1280 रुपए होगा। अभी देख रहे हो, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया इसीलिए तो 5 स्टार दिया। अभी तक हमने वस्तु का सिर्फ एमआरपी निकाला है। अब यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है यदि वह Y को 46% की एकल छूट पर बेचता है तो Y पर मिलने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देख रहे हो दया, अब Y पर बेचता है तो जो सेकंड केस है उसमें सीपी तो 600 है, लेकिन जो एमपी है वो उसका 1280 है, लेकिन वह 46% के डिस्काउंट पे बेचता है। 46% डिस्काउंट यानी 100 में 46 कम करोगे यानी इसका 54% पे बेचता है। इसका 54% में बेचता है, तो जब इसका 54% निकालोगे तो ये एमपी की जगह एसपी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एमपी की जगह एसपी हो जाएगा क्योंकि 46% डिस्काउंट देने के बाद एमपी की जगह, और परसेंटेज तो नीचे 100 ऐसे लगा रहा हूं। अब काटता हूं मैं 0 से 0। यहां पर भी पेशेंस, उड़ना नहीं हवा में। प्रकाश सर स्टूडेंट है, उड़ा देंगे, पहले सीखो। 6 से गया ये 9 बार, 6 से गया ये 100 बार। ज्यादा अब नहीं उड़ना, बस ऐसे गुणा कर लो, 10 से भाग दे दो। इसका गुणा करो, 9 अट्ठे 72, 7 हासिल, 12 नौया 108 और 7 115, और 10 से भाग दोगे तो ये, यानी 100 रुपए की चीज 115 रुपया 20 पैसे में बेची है। 100 की चीज 115 रुपए 20 पैसे में बेची है, यानी 15.2% का लाभ हुआ है। अब बताओ, ये ग्रुप डी में आने लायक क्वेश्चन था, आत्मा निकल गई होगी इसको ईमानदारी से सीखने में। बेईमानी वाला कराएंगे, पहले बताओ ईमानदारी से सीखने में आत्मा निकली कि नहीं निकली? बोलो बोलो, टेल। ये है एक्चुअल इसको सीखने का प्रोसेस। अब बात आती है कि सर क्या ऐसा क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट करना चाहिए? देखो, ये अब एक चलन बन जाएगा। अगर आपने इसका शॉर्टकट तरीका सीखा ही नहीं तो ये बार बार मुद्दा पैदा करेगा, बार बार मुद्दा। तो सर क्या करें? सीखेंगे। ध्यान देना, इसको दोबारा देखना, क्योंकि अब मैं क्षमता नहीं है इसको रिपीट कर सकूं। फिर से हम क्वेश्चन पे आते हैं और फिर से हम सीखते हैं। आजकल आपने देखा होगा एक ट्रेडिशन चल रहा है कि सीपी और एमपी पे अगर ज्यादा चर्चा चल रही है, सीपी और एमपी पे, सीपी एमपी पे जब चर्चा चलती है तो आपने पढ़ा होगा 100 माइनस डिस्काउंट ऐसे चलाते हैं हम लोग, बोलो हां, और 100 प्लस प्रॉफिट ऐसे चलाते हैं। और आजकल बड़े बड़े क्वेश्चन इतने में ही निपटा देते हैं। अरे मुस्कुरा के बोलो हां सर, ये तो हमने एक चलन देखा ही देखा है, देखा होगा। अब क्वेश्चन पे फिर से खेलते हैं। देखो, कुछ चीजों को हमें साइड में करना पड़ेगा। सीपी 600 रुपया है, 216 का लाभ कमाता है, बोलो हां, यही तो है। तो ओवरऑल प्रॉफिट तो हम यहां से निकाल लेना कि 216 का लाभ है, किस पे हो रहा है? 600 पे हो रहा है, गुणे 100, यानी 36% का लाभ हो रहा है। तो अगर हमें एमआरपी निकालना है तो प्रॉफिट पी है, बोलो हां, तो 100 में 36 जोड़ देंगे तो 136 की वैल्यू आ जाएगी, यानी एमआरपी हमारा 136 हो जाएगा। क्या किसी को इतने में तकलीफ है? एक बार बोल देना सर हमें तकलीफ है, हम पढ़ाना ही छोड़ दें, मुद्दा ही खत्म करें। अरे इतना तो जानते हो ना भाई, 600 रुपया की चीज है, 2 ऑपरेशन होने के बाद कह रहा है 216 का लाभ कमाते हो, तो सीधी सी बात है 216 बटा 600 गुणे 100 यानी 36% का लाभ कमाते हो, 136 हमारा एमपी हो जाएगा। अब सुनो, सीपी पे आते हैं। सीपी पे अब कह रहा है एक यहां पर डिस्काउंट, कितने डिस्काउंट दे रहा है? 2 डिस्काउंट दे रहा है, 25% और 15%, यानी 100 रुपए की चीज थी, अगर 25% डिस्काउंट देंगे तो 75 की हो जाएगी। 15% तो मुझे नहीं निकालना आता तेजी से, वैसे नहीं आता मान लो,
नहीं आता, तो इसका 15%, 75 ऐसे 7 हासिल, 15 7 105 और 7 112, यानी 11 रुपया 25 पैसा इसमें और कम कर देंगे तो 63 रुपया 75 पैसा आ जाएगा। यानी 100 रुपए की चीज में अगर 25% 15% के 2 डिस्काउंट दे देंगे तो 63 रुपया 75 पैसा आ जाएगा। बोलो हां। अब सीपी और एमपी मिल गया कि नहीं मिल गया? और सुन लो दया, यहां हमसे कहता है एक और, देखो कह रहा है वह वाई को 46% की एकल छूट पे बेचता है। तो एमपी हमने निकाल लिया ना, मार्केट प्राइस तो दोनों के लिए सेम ही बोला है, और 46% की छूट पे बेचता है, यानी 136 का 46% और ऑफ कर दो तो एमपी की जगह वो कन्वर्ट हो जाएगा सेलिंग प्राइस में। 100 में 46 गया यानी 54%, 54/100। बस मेरे दोस्त इस रेशियो को सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अब हमारा बस थोड़ा काटना पीटना है, मेहनत तो हो गई, दशमलव हटाया, 2 जीरो लगाया, स्वाहा। अब इतने तो हम टैलेंटेड नहीं, इनका गुणा करके भाग दे दें ना, हम टैलेंटेड और ना आप टैलेंटेड। पहले बोलो हां, तो सर क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और क्या। देखो 3 से ये काटोगे तो ये 18 बार में जाएगा, 3 से ये 18 बार में, तो 3 से ये कटता हुआ नजर आ रहा है। 21 ऐसे, 25 ऐसे, बोलो चला गया, 21 25 आ गया। अब किससे कट रहा है? 21 25 आ गया। अब 21 25 तो ये 25 का मल्टीपल है, 25 का मल्टीपल है। अब थोड़ा सा मुझे पेशेंस चाहिए होगा, मैं बता रहा हूं, चिंता मत करो। 21 25 है तो 25 का मल्टीपल 125 का मल्टीपल होगा। 125 8000 होता है, 125 16 2000 होता है, 125 17, तो ये 125 गुणे 17 की वैल्यू हो गई। और 17 से ये जाता है, 17 से ये जाएगा 8 बार में, 125 ऐसे, और 18 8 144 होता है। बोलो हां। 125 की चीज अगर 144 में बेचते हैं तो दोनों का अंतर कितना होगा? 14 में से 5 गया 9, और 13 में से 19 अंतर होगा। 19 किस पे निकालोगे? 125 पे निकालोगे इंटू 100। सब ठंडे पड़ गए होंगे बच्चे कि सर का पढ़ाए पढ़े, नशेबाजी चल रही है। 25 से ये 4 बार, 25 से ये 5 बार, 19 8 152, 10 से भाग, यानी 15.2% आ जाएगा। अगर हम शॉर्टकट की भी ओर जाते हैं तो ये कैलकुलेशन से हमें कोई नहीं बचा सकता। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आया है। और मेरे भाई अच्छे बच्चे नहीं पढ़ते, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते। ये पीछा नहीं छोड़ेंगे जो तुम सोच रहे हो कि छोड़ देंगे, ये फिर से कहीं आएगा। हां, इस बार वैल्यू टफ थी, अब जो भविष्य में आया तो सस्ता आ जाएगा। 46 की जगह 20%, और 25-15 जगह 10 और 20%, तुरंत क्वेश्चन ये सस्ता हो जाएगा। तो याद रहे, पहले 22 नंबर का ये वाला सीखना, फिर 22 नंबर का ये वाला सीखना, आगे बढ़ेंगे और जंग लड़ेंगे। कहता है 2015 में बेचे गए रंगीन प्रिंटरों की संख्या 2021 में बेचे गए रंगीन प्रिंटरों की संख्या के लगभग कितने के बराबर है? 2015 में 45 बेच रहे हैं और 2021 में हम 90 बेच रहे हैं, तो 45 90 का कितना, समझ गए ना? 50%, मुद्दा ही खत्म। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आत्मा को खुशी मिलती है। निम्नलिखित बार चार्ट दिए गए 6 वर्षों की अवधि में गेहूं के उत्पादन के आंकड़ों को दर्शाता है। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में अधिक प्रतिशत? हिंद देखो 15 का अंतर, हिंद 10 का अंतर, हिंद 15 का अंतर, लेकिन दया हिंद बहुत अंतर। देख लो, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन 2020 आंसर, क्योंकि अंतर बहुत है, यहां छुटका अंतर, यहां बहुत अंतर है। देख लो, बहुत अंतर है, इतना लंबा अंतर, मुद्दा ही खत्म 2020। लेकिन अगर सॉल्व करोगे तो कैसे? दोनों का अंतर 125 गुणे 100, दोनों का अंतर 140 गुणे 100, दोनों का अंतर 150 गुणे 100, दोनों का अंतर 165 गुणे 100, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है 165 से 210 बहुत बढ़ जाता है, 35 45 बढ़ जाता है,
इन 15 10 में खेल रहा है, 10-15 10-15 कर रहा है, इन 45 बढ़ गया तो परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा। इतना कॉमन सेंस है। एक बच्चा कह रहा है सीजीएल में भी नहीं आता। देखो सीजीएल के भी बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे आते हैं मेरे भाई। मैं पूरे की पूरी 36 सेट की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, 10-12 दिन के अंदर सारे सेट करा दूंगा, जिससे आप अच्छे क्वेश्चंस को एक बार निगाहें मार लेना, वो आपको चल के भविष्य में पेपर में खुशी देगा। हाँ, कह रहा है इसका एलसीएम बताओ। अब देखो बच्चा इसका एलसीएम गलत कर देगा, हाँ मोटा मोटा, पर आप ऑप्शंस देखो ना, 12.5 5 ये, तो यहां पर एलसीएम सीधे 25 रुपए आ जाएगा। 5 भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। एलसीएम छोटा 12.5 तो ये हो गया, लेकिन ये 5 नहीं, 5 से 12.5 नहीं, और ये तो होना ही नहीं। पर सर समझ में नहीं आया, तो फिर समझने के लिए इसको ऐसे करो, 5 125/10 और 5/100 ऐसे करो, अगर समझना है तो। और कभी गलत नहीं करना है तो यहां काट के छोटा कर लो, रिड्यूस, यानी 25/2 ऐसे, 1/20 ऐसे। एलसीएम का मतलब यह होगा कि ऊपर वाली वैल्यू यानी 5 25 1 का एलसीएम लेना होगा। मैं लिख देता हूं जिससे कभी गलत ना हो, क्योंकि यूपी कांस्टेबल में यही क्वेश्चन, इसी पैटर्न के क्वेश्चन में समझ गए विवाद खड़ा हुआ था यूट्यूब में, एक टीचर दूसरी टीचर की गलती निकाल रहा था। एलसीएम 5 25 1, तो ऊपर एलसीएम आया 25, लेकिन नीचे एचसीएफ आएगा 1, यानी 25 इज द राइट आंसर। 25 इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? रिड्यूस कर लेना, भावनाओं में बहना नहीं। एक बच्चा कह रहा है एएलपी के लिए बोलिए, सब बोल दिया, अब क्या बोलना। 4 दोस्त अहमद, सुमन, राज, मधु अपनी खुद की कपड़े की दुकानें शुरू करते हैं। अच्छा, इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत आए हैं 2023 सीजीएल में। यहां कहता है अहमद डिस्काउंट ज्यादा दे रहा है 6-5, फिर सुमन इतना इतना इतना। आप एक चीज देखो, आप बेसिक समझो। बेसिक क्या? डिस्काउंट -x -y और माइनस प्लस x अपॉन y, ये चलना है। बोलो हाँ, क्योंकि दो डिस्काउंट का खेला है। अब डिस्काउंट जिसका ज्यादा निगेटिव वैल्यू आएगा वही डिस्काउंट होगा। अब मोटा मोटा देखो, ज्यादा सॉल्व नहीं करो। 6 5 11, तो यहां -11 और यहां 30 में 100 का भाग दोगे, यानी 10 के आसपास। देखो यहां 10 के ऊपर में लिख दे रहा हूं, 10 के ऊपर आएगा निगेटिव में। 5 2 7, यहां प्लस करोगे तो 7 के आसपास, चलो 7 के आसपास। यहां 9 के आसपास आएगा, वो भी 9 से क्या, 9 से कम आएगा, क्योंकि पॉजिटिव होता चला जाता है। जैसे 6 5 11 तो 11 से कम, 5 2 7 तो 7 से कम डिस्काउंट है, क्योंकि और 7 2 9, 9 से कम डिस्काउंट है। 5 4 9, 9 से कम, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट अहमद दे रहा है। समझ में आया? तो अहमद इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई? और अगर आपको कोई तकलीफ है तो इस फॉर्मूले रख रख के बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट करो, तब आंसर निकालो। तकलीफ ज्यादा हो रही हो तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी -7 ऐसे, ऊपर की पावर ऐड करोगे तो 2k + 6 ऐसे हो जाएगा। -7 ऐसे और पावर 12 ऐसे, ये सेम बेस। अब पावर बराबर, यानी 2k + 6 बराबर 12 के, तो 6 गया, k बराबर 3 आएगा। तो यहां पर प्यारे दोस्तों 3 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है यह सेट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? सभी मुस्कुरा के बोलना हाँ।